नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। आखिर सांबा में कांग्रेस का कैंडिडेट देर रात अनाउंस हुआ तो लोग परेशान हो गए कि ये कौन सा कैंडिडेट है, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट सांबा में दौड़ धूप में थे, पैनल में थे, उनको इनके नाम का किसी को पता ही नहीं था। और यही कारण है कि आप तस्वीरें देखो, सांबा जो ऑफिस है, जो डिस्ट्रिक्ट सांबा कमेटी का ऑफिस है, वो बंद हो गया। सब लोग जो है ताले मार के चले गए। वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कैंडिडेट आप कहां से लाए हो। और जितने भी वहां पर उम्मीदवार, जहां उनके समर्थक, जहां कैडर कांग्रेस का था, वो सारे का सारा जम्मू पहुंच रहा है हेडक्वार्टर में। जो कांग्रेस के जहां पर पदाधिकारी हैं, उनको ये पूछने, और भाई साहब कैंडिडेट कहां से लाए हो। केडी सिंह है, एडवोकेट केडी सिंह, ये तस्वीर आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इनको टिकट दी गई है कांग्रेस की ओर से, लेकिन कांग्रेस का जो कैडर है, कांग्रेस के जो वहां पर सीनियर नेता हैं, उनका कहना है कि इन्हें हमें कभी देखा ही नहीं कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में, कोई मीटिंग में। ये कैंडिडेट कहां से लेकर आए हो। तो कांग्रेस की स्थिति जो है इस समय ये कैसी हो गई है, सब लोग परेशान हैं। क्योंकि सांबा के बाद अगर हम बात करें, अखनूर और शांब को लेकर पेच फंसा है। तो सांबा वाला जो है ये बहुत ही रोचक है, क्योंकि जितने भी वहां पर कैंडिडेट थे, जिनमें संजीव शर्मा जो पूर्व विधायक प्रकाश शर्मा के बेटे हैं, हम भी उनका नाम चला रहे थे कि पैनल में वो सबसे आगे चल रहे हैं, उनको टिकट मिलनी है। दूसरा वहां पर विजय टगोत्रा हैं, उनका नाम चला रहे थे। सतीश दत्ता हैं, उनका नाम चल रहा था। और तो और कांग्रेस के सांबा में सबसे पुराने नेता, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कमेर सिंह, जिन्होंने सांबा में कांग्रेस को जिंदा रखा, वो पूर्व विधायक प्रकाश शर्मा के साथी रहे। उस समय सांबा के भीतर कांग्रेस को अभी तक सींच कर लाने वाले ये लोग थे। वो खुद कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कैंडिडेट कहां से आ गया। और वहां पर अब ये भी बात उठ रही है कि आपने अगर ब्राह्मण कैंडिडेट संजीव को टिकट नहीं देनी थी तो राजपूत कैंडिडेट को टिकट देते, तो बहुत से नाम और थे, आप उनको टिकट दे देते। केडी सिंह को टिकट देने का आलम ये देखिए कि सांबा का आप तस्वीरें देखें, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है सांबा का, ये पूरी तरह से बंद पड़ा है। कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं है, ताले लग चुके हैं। जितना भी कैडर है वो वहां से कूच कर गया है और पार्टी ऑफिस पहुंच रहा है उन लोगों से पूछने के लिए जिन्होंने टिकटों का आवंटन किया है। यही स्थिति और भी जगह पर है। पहले हम खबरें चला रहे थे, लोग खुश हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनाउंस हुए हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के तो दफ्तर ही बंद हो गए हैं। आखिर कौन है कांग्रेस का सुपारी किलर? किस तरह से ये टिकटों का आवंटन कांग्रेस कर रही है? जम्मू संभाग में कांग्रेस की एक मजबूत स्थिति थी। जब चुनाव अनाउंस हुए थे तो लोगों को लगा था कि 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस दमखम से चुनाव में उतरेगी और यहां पर बहुत सी सीटें निकाल लेगी। और लोगों के जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जिन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस उठाएगी, लेकिन कांग्रेस ने तो पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। एक तो टिकटें देने में इतनी देर कर दी, और अब जो टिकटें बांटी गई हैं उसे लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है कि कैंडिडेट का नाम तक नहीं पता। अब बिश्नाह में देखिए, नीरज कुंदन का नाम है। नीरज कुंदन एक नेता, अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, लेकिन बिश्नाह में कभी देखे नहीं गए। बिश्नाह में भारत भूषण कुंडल हैं, वो वहां पर लगातार काम कर रहे थे, उनको इग्नोर किया गया। जो नीरज कुंडल हैं, हालांकि बिश्नाह में पिछले 7-8 महीने से दौड़ रहे हैं, उन्हें पता था कि जहां पे मुझे इलेक्शन लड़नी है, लेकिन सांबा में तो किसी को पता ही नहीं नाम का केडी सिंह का। तो केडी सिंह के नाम को लेकर सांबा का कार्यालय जो है वो बंद कर दिया गया है कांग्रेस का, और तमाम जो नेता हैं वो जम्मू कूच कर गए हैं, ताकि पार्टी के अधिकारियों से पूछें, जो पदाधिकारी हैं, कि भाई साहब आपने जो सर्वे करवाया था, जो आपने जो टिकट दी है, किसके कहने पर दी है, किसको आपने पूछा। ये स्थिति कांग्रेस की इस समय है। कटड़ा में भी यही स्थिति बनी, और भी बहुत से इलाके हैं जहां पर ऐसी स्थिति बन रही है। तो फिर जीतोगे कहां से? तो लोगों के मुद्दे कहां से आप हल करवाओगे? और दूसरा आपने कर दिया एनसी के साथ गठबंधन। तो फिर ऐसी स्थिति में लोग जो हैं वो दूसरी ओर ही जाएंगे। आपके लिए तो नमस्ते ही है।